हेलो गाइस, क्रिएटिव हैक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको इस पावरफुल सुपर वाइड एलईडी लाइट को बनाकर दिखाऊंगा। 86 वाट का है, डायरेक्ट एसी करंट से ही चलेगा। और गाइस देख सकते हो इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा ही है। तो गाइस काफी मस्त सा एक सुपर वाइड एलईडी लाइट होने वाला है। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस इसका बॉडी बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 4 पीवीसी शीट को ले लिया। इस दोनों शीट का मेजरमेंट सेम है और इस दोनों का भी मेजरमेंट सेम है। गाइस इसका चौड़ा है 9 सेंटीमीटर और लंबा है 11.5 सेंटीमीटर और इस शीट का चौड़ा है 9 सेंटीमीटर और इसका लंबा है 9.5 सेंटीमीटर। तो अभी गाइस इस शीट को मैं इस बड़े शीट के साइड पर कुछ इस तरीके से सेट करूंगा और दूसरा शीट को मैं इसके इस साइड पर सेट करूंगा। चलिए गाइस फटाफट इसे फेविक्विक से चिपका देता हूँ। तो दोनों को ही मैं इसके दोनों साइड पर फिक्स कर दिया। अभी गाइस इसका ऊपर मैं इस शीट को कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। चलिए फटाफट इसको भी फेविक्विक से फिक्स कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो सभी शीट को मैं फिक्स करके बॉक्स बना दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे पीवीसी शीट का इस तरह का 4 शीट को ले लिया। अभी गाइस इस दोनों शीट को मैं इसके साइड पर कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो आपको इसे थोड़ा सा अंदर की साइड में रखकर कुछ इस तरीके से सेट करना है। अभी गाइस इस दोनों शीट को मैं इसके इस दोनों साइड पर कुछ इस तरीके से फिक्स करूंगा। गाइस देख सकते हो मैं चारों सीट को इसके चारों साइड पर फिक्स कर दिया। तो इसका पीछे का साइड है। अभी इसके ऊपर एक कवर लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे इस पीवीसी सीट को ले लिया। गाइस देख सकते हो ये काफी अच्छे से इसके अंदर सेट हो गया है। चलिए अभी इसका चारों कॉर्नर पर मैं 4 होल कर लेता हूँ। गाइस देख सकते हो इसका चारों कॉर्नर में ही मैं 4 होल कर दिया। आगे जाके मैं इसे नाट से टाइट करूंगा और यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। इस साइड में मैं छोटा छोटा 2 बॉक्स बनाया और इस साइड में एक बॉक्स बनाया। अभी गाइस इन सभी ग्रुप को और इस सर्किल को मैं काटिंग कर दिया। इसका साइड को मैं सैंड पेपर से घिसकर बढ़िया से राउंड कर दिया। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ग्रुप बनाया, किस लिए वो आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा। और सभी ग्रुप को भी मैं काटिंग कर दिया और इसका साइड को मैं फाइल से घिसकर बढ़िया से प्लेन कर दिया। वेंटिलेशन के लिए इसके दोनों साइड पर मैं छोटा छोटा ग्रुप कटिंग करके बना दिया। अभी गाइस यहाँ पे और यहाँ पे 2 बॉक्स लगाऊंगा। तो पीवीसी शीट से मैं इस तरह का 2 बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करूंगा और इस साइड पर मैं इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। चलिए फटाफट दोनों बॉक्स को ही दोनों साइड पर फिक्स कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो मैं इसके दोनों साइड पर ही दोनों बॉक्स को फिक्स कर दिया। तो ये ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको फटाफट कलर करके लेके आ गया। इसका पीछे का साइड को मैं ऑरेंज कलर कर दिया और साइड को मैं नियॉन कलर कर दिया। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे 50 वाट का इस एलईडी चिप को ले लिया। इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहां से आप खरीद सकते हो। गाइस देख सकते हो ये काफी बड़ा साइज का एलईडी है। गाइस ये डायरेक्ट एसी में ही चलेगा क्योंकि इस एलईडी में ही इनबिल्ट ड्राइवर है। तो मैं सिर्फ इस 50 वाट का ही एलईडी को नहीं लगाऊंगा, और भी एलईडी लगाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे 9 वाट का 4 एलईडी चिप को ले लिया। तो सभी एलईडी मैं यहाँ पे वार्म व्हाइट का ही लिया। गाइस एलईडी चिप डायरेक्ट एसी करंट पर नहीं चलेगा, इसके साथ हमें ड्राइवर लगाना पड़ता है। यहाँ पे 9 वाट का 4 एलईडी है, चारों को मिलाकर 36 वाट का होगा और एक 50 वाट का है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 86 वाट का एक पावरफुल एलईडी बनेगा। गाइस इन सभी एलईडी के पीछे के साइड में हमें हीट सिंक लगाना होगा, क्योंकि ये जलने के टाइम बहुत ज्यादा हीट होता है। तो मैं यहाँ पे इस हीट सिंक को ले लिया। गाइस इस हीट सिंक को मैं कहीं से भी खरीदा नहीं, मैं इसे खुद ही बनाया। तो मैं यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम चैनल को एक दूसरे के साथ आपस में फिक्स करके इसे बनाया। गाइस ये एल्यूमिनियम चैनल आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। अभी गाइस इस 50 वाट का एलईडी चिप को मैं इसके सेंटर पर कुछ इस तरीके से सेट करूंगा और इस साइड पर 2 9 वाट का एलईडी चिप को सेट करूंगा और इस साइड में भी 2 एलईडी चिप को सेट करूंगा। चलिए गाइस अब इन सभी एलईडी चिप को मैं स्क्रू से बढ़िया से टाइट कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो मैं 5 एलईडी चिप को हीट सिंक के साथ सेट कर दिया। अभी गाइस इन सभी एलईडी का जो इनपुट का पिन है, इस दोनों पिन के साथ हमें वायर कनेक्ट करना होगा। तो जल्दी से मैं सभी एलईडी के साथ वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो मैं 5 एलईडी चिप के साथ वायर को कनेक्ट कर दिया। इसमें होल करके मैं सभी वायर को इसके पीछे के साइड से ले आया। 50 वाट का एलईडी चिप तो डायरेक्ट एसी करंट से ही चलेगा और इन चारों एलईडी को चलाने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए। तो इन 9 वाट का एलईडी के लिए मैं 4 ड्राइवर ले लिया। गाइस चारों ही ड्राइवर एक साथ लगा हुआ है। इसमें व्हाइट और रेड कलर का जो दोनों वायर है, आउटपुट का वायर, और दोनों ही जो व्हाइट कलर का वायर है, ये दोनों इसमें इनपुट 220 वोल्ट देने के लिए। अभी गाइस इन चारों ड्राइवर का एसी इनपुट का वायर को मैं पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो मैं चारों ही ड्राइवर का इसी इनपुट का वायर को मैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो 4 व्हाइट और रेड कलर का वायर है, चारों वायर एलईडी के साथ कनेक्ट होगा। अभी गाइस इस चारों ड्राइवर को मैं बॉक्स के अंदर सेट करूंगा।
गाइस आपको आउटपुट का वायर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे होल करके मैं सभी वायर को ले आया। तो मैं यहाँ पे इस कूलिंग फैन को ले लिया। गाइस ये 12 वोल्ट पर चलेगा। अभी गाइस इस फैन को मैं इसके कवर के अंदर की साइड से कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। गाइस आपको ऐसे ही लगाना है ताकि हवा अंदर की साइड पर जाए। चलिए इसे हॉट ग्लू से कवर के साथ फिक्स कर देता हूँ। अभी इस फैन को पावर देने के लिए मैं यहाँ पे इस डीसी सॉकेट को ले लिया और इस पीवीसी शीट को ले लिया। मैं इसको व्हाइट स्प्रे पेंट से कलर कर दिया और यहाँ पे एक होल भी कर दिया। तो ये इस बॉक्स का कवर है। फैन को पावर देने के लिए मैं यहाँ पे एडेप्टर लगाने के लिए सोचा था, इसीलिए इस बॉक्स को बनाया, लेकिन मेरे पास अभी एडेप्टर नहीं है, इसीलिए डीसी सॉकेट को मैं यहाँ पे सेट कर दिया। अभी डीसी सॉकेट के साथ फैन का वायर को कनेक्ट करूंगा। तो वायर को मैं ऐसे ले आया। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव पिन के साथ दोनों ही वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अभी इस कवर को मैंने लगा दिया। गाइस अब इन चारों 9 वाट एलईडी का वायर को हमें ड्राइवर के वायर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो चारों ड्राइवर का वायर को हमें चारों 9 वाट एलईडी के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसमें से रेड वायर है पॉजिटिव और व्हाइट है नेगेटिव। तो फटाफट मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो चारों ही एलईडी का वायर को मैंने ड्राइवर के वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया और सभी वायर को मैंने ब्लैक टेप से कवर कर दिया ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और यहाँ पे जो 50 वाट का एलईडी चिप है, ये रहा इसका वायर, ये डायरेक्ट एसी लाइन पर ही कनेक्ट होगा। अभी हीट सिंक का जो पूरा सेटअप है इसे मैं कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। इसे सेट करने के लिए बॉक्स के चारों कॉर्नर पे मैं छोटा छोटा 4 बोल्ट को फिक्स किया और इस हीट सिंक के चारों कॉर्नर पर मैंने वुड का पीस को फिक्स किया और उसके ऊपर मैंने पीवीसी शीट को फिक्स किया। गाइस एलईडी जलने के टाइम गर्म होगा और हीट सिंक भी गर्म होगा, इसीलिए पीवीसी शीट को मैंने वुड के पीस के ऊपर ही फिक्स किया। अभी इसे मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। चलिए इसके चारों कॉर्नर पर 4 नाट लगाकर बढ़िया से टाइट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इस एसपीएसटी स्विच को ले लिया। अभी इस स्विच को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ड्राइवर का वायर के साथ मैंने थोड़ा सा वायर कनेक्ट करके इसको टेप से कवर कर दिया। अभी दोनों वायर को ही मैं होल के अंदर से यहाँ पे ले आया। गाइस अभी इन दोनों ही वायर को मैं 50 वाट एलईडी चिप का वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी गाइस इन दोनों वायर में से एक वायर को मैं स्विच के एक पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी गाइस मैं यहाँ पे इस केबल को ले लिया। केबल का एक वायर को मैंने स्विच का दूसरा पिन पर कनेक्ट कर दिया और केबल का दूसरा वायर को मैंने एलईडी चिप का दूसरा वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। गाइस देख सकते हो केबल का एक वायर को मैंने स्विच के पिन के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा वायर को मैंने एलईडी और ड्राइवर का जो दोनों वायर कनेक्ट था वहाँ पे ही मैंने कनेक्ट कर दिया और मैं इसको टेप से कवर कर दिया। अभी इस केबल को मैं यहाँ पे सेट कर दिया, आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। अभी कवर को भी मैंने लगा दिया, इस साइड का कवर को भी मैंने लगा दिया। चलिए फटाफट अभी इन सभी को नाट से टाइट कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो सभी को मैंने नाट से टाइट कर दिया और ये काफी अच्छे से सेट हो गया है। अभी गाइस इस एलईडी का ऊपर की साइड पर एक कवर लगाऊंगा। तो कवर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 पीवीसी शीट को ले लिया। इस दोनों शीट का ही मेजरमेंट सेम है। इसका चौड़ाई है 1.8 सेंटीमीटर और लंबाई है 12 सेंटीमीटर। इस दोनों का भी मेजरमेंट सेम है। इसका लंबाई है 9.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1.8 सेंटीमीटर। गाइस अभी इस दोनों शीट को मैं इस शीट के दोनों साइड पर ही कुछ इस तरीके से सेट करूंगा और इसको इस साइड पर सेट करूंगा। तो चारों शीट को ही मैं फेविक्विक से फटाफट फिक्स कर देता हूँ। अभी मैं पीवीसी शीट का इस तरह का 4 शीट को ले लिया। अभी इन चारों शीट को मैं इसके साइड पर कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। अभी गाइस पीवीसी शीट का मैं इस तरह का 2 शीट को ले लिया। तो अभी इस दोनों शीट को मैं इसके दोनों साइड पर कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। अभी गाइस मैं यहाँ पे इस ग्लास का पीस को ले लिया। इसे मैं इसके अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। चलिए फटाफट मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो मैं इसे फिक्स कर दिया और ये काफी अच्छे से सेट हो गया है। अभी मैं इसे इसके साथ लगाऊंगा, इसीलिए इसके इस साइड पर और इस साइड पर होल कर दिया और नीचे का भी दोनों साइड पर होल कर दिया। अभी इसे मैं इसके साथ लगाऊंगा, ऊपर पे भी मैंने होल कर दिया। तो ये सेट हो गया है। चलिए इसे इस चारों होल में 4 नाट लगाकर इसे बढ़िया से टाइट कर देते हैं। गाइस अभी इसे पकड़ने के लिए मैं यहाँ पे पीवीसी शीट से इस तरह का एक हैंडल को बना दिया। यहाँ पे मैंने 3 शीट को एक साथ फिक्स करके बनाया और साइड का ही जो है इसे मैंने 4 पीवीसी शीट को एक साथ फिक्स करके बनाया और इसके दोनों साइड से 2 नाट लगाकर बढ़िया से टाइट कर दिया। इसे सेट करने के लिए मैं इसके यहाँ पे और यहाँ पे 2 होल कर दिया। अभी गाइस इस हैंडल को मैं इसके यहाँ पे सेट करूंगा। मैं इसके दोनों साइड से 2 नाट लगाकर बढ़िया से टाइट कर दिया। ये काफी अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसे हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो इस फाइनली हमारा पावरफुल सुपर वाइड एलईडी लाइट बनकर रेडी हो गया है। चलिए अभी इसका टेस्टिंग करूंगा। तो पहले हमें इस कूलिंग फैन को 12 वोल्ट पावर देना होगा। मैं यहाँ पे इस डीसी जैक को ले लिया। गाइस इससे 12 वोल्ट आ रहा है। अभी इस डीसी जैक को मैं डीसी सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया। गाइस देख सकते हो मैं जैसे ही कनेक्ट किया कूलिंग फैन भी घूम रहा है। ये बाहर की साइड से हवा को अंदर की साइड में दे रहा है और इस दोनों वेंटिलेशन से हवा निकल रहा है। गाइस अभी इस एसी के
केबल पर हमें 220 वोल्ट पावर देना होगा। तो मैं इस जैक को बोर्ड पर कनेक्ट कर दिया। गाइस अभी इसमें 220 वोल्ट आ रहा है। चलिए गाइस अभी स्विच को मैंने ऑन कर दिया और गाइस देख सकते हो काफी मस्त जल रहा है। वीडियो पर आपको ये लाइट ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। गाइस देख सकते हो काफी मस्त ग्लो कर रहा है। इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा है, सच में बहुत ही ब्राइट के साथ जल रहा है। और इसके पीछे के साइड से कूलिंग फैन भी घूम रहा है। चलिए गाइस इसे बाहर ले जाके इसका ब्राइटनेस दिखाता हूँ। मैं इसको बाहर लेकर आ गया और गाइस देख सकते हो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं इसको जैसे ही जला चारों तरफ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। गाइस आपको ये लाइट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक नया वीडियो पर।